येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। किशोराष्टदेशे विशेषे तिरम्मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकला भक्ति प्रजानाय सर्वे पावतीर्णतम् विशेषो मिनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधाति संगे तुलात्रितुङ्गे मुदावतंशो तमर्जुनं मालिक्यपूर्वमेकमो नमामि ऋष्यमुद्रसेतु अवन्तिकायां हृदावतारो भक्ति प्रधाना यचसा जनानाम् अकाल मृत्योर् परिराक्षराथा वंदे महादेव महासुरेशो वंदे महाकाल महासुरेशम। हिमगिर के उतंग सिंह पर अरे फैली हो हिममालाएं आशराशील पद्मासन पर जहाँ फैली बहुबटी कोटि शिलाएं कि पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बह जहाँ सुरसरित धारा फाल बिंदु पर चमक रहा हो कंठमाला फले वाला तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ये धक्का करते हो दम 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 नंदी खड़मुख इधर में तो जाए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर अरे हृदय मध्य आ जाओ अभ्रमित हो रहा है मेरा मन सत मार्ग मुझे बतलाओ कि जय आशुतोष कैलाश गिरीशम अरे चंद्र मौलिक सब ध्वज हर हर कैलाशपति नंदीश्वर जय जय पार्वती पति हर हर हर। दूर जटी गौरी गिरीश गुरु चंद्रमौल कैवेल के तो अशैव्य सुखद सुर शरण बंद अघहरण पड़त पन हे तुषे तो किटमिकट मरुष घोष अरे टिमिकट मरुष बोल करता महेश हो मृदुमांडो तड़ तड़ संगी होता हो तक तोरे तांडव अरे कालिका तालिका देती हो गर्भ करता हो बम बम बम
गंभीर योग निद्रा थी, गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा तो इस शून्य चक्र के अंतिम पद तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडली का कुआं ईडो और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूर्य चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से स्त्री के चालक हमारी समाधि जो हमारी तंत्रिका अपने अनंतनाद की मंजुक झमकार से झमका चकोर की भात तीर मंडल को भगाया करती थी, आज उसमें तारों का तड़कन कैसे शिवानाथ बताइए ना बताइए भोले बाबा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग समाधि के द्वारा जिस परशुराम ने अपने जीवन को ब्रह्म में आकार कर दिया था, तो उसके जीवन में आज अचानक हाहाकार मचा देने वाला यह महाभयानक भोले बाबा याद कराइए। क्या प्रकृति के प्रभाव का समय आ गया है? क्या ब्राह्मण और गाय अपने आप को रक्षाहीन उपाय समझकर मेरे आश्रम के चारों ओर इतस्ततः भागते हुए दृष्टि गोचर हो रहे हैं? भोले बाबा, जैसे ही मेरा ध्यान आपके श्री चरणों से हटा, मेरा ध्यान आश्रम की ओर गया, देखा कि वही आश्रम है, ये वही नदी है जो मुझे हमेशा शांति का संदेशा दिया करती थी। आश्रम वही है, नदी भी वही है, लहरें भी वही, लेकिन संदेशा क्रांति का नहीं भोले बाबा। भोले बाबा, संदेशा शांति का नहीं, आपके तो संदेशा क्रांति का दे रही है। मालूम कह रही है परशुरार क्रांति, परशुरार क्रांति, परशुरार। कहां चली गई वो शांति? कहां चली गई वो शांति भोले बाबा? हाँ बताइए ना बताइए कि कहां चली अरे ये पर्वतों की शांति तो कहां चली ये पर्वतों की शांति तो कि क्या मयूरी मुग्ध आज इतना दिखाएगा कि क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा कि कौन सा ये शब्द चेतकार कर चला गया कि क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा कि फूल बन खिली नहीं अरे जो आज क्यों कली कहां चली अरे ये पर्वतों की शांति तो। देखो ना, पवन का इतना विकट रूप हमने जीवन काल में कभी नहीं देखा कि आंधियों की चोट से कि लहूलुहान है पवन कि बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन के सपने का सतीत्व कौन लूट कर चला गया कि क्यों बहार क्रांति के लिए रही है झटपटा। न ध्यान में ज्ञान है न ज्ञान में ही ध्यान है, तो फिर अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है कि हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहां चली ये पर्वतों की शांति तो ये शिला शिखर सर की जाती सुंदरा दस्ती जाती ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर उनको लेता अंगड़ाई बज रहे धुंध बिया दीपों की तो विष्णु विजय पाई क्या नाद सुनाता सुंदर बनता सोनी पर सुंदरा पर जगा कौन भैरवा का तो क्यों भंग हो गया ध्यान मेरा अरे मानसमम ध्यान से शून्य हुआ में तो श्रेष्ठ प्ले आवाहन हुआ कि मेरे मन का मानस महेश ये नंदी गढ़ क्यों बोला है कि मेरे भोले ने फले तू निज नैन तीसरा खोला है कि देव हंसते हैं दानव मौन। देखिए ना कितनी विचित्र स्थिति है कि देव हंसते हैं दानव मौन, तो क्या मिली विजय फिर कड़कड़ सा हर ये वन ते कैसा भीषण परिवर्तन कि दुखों का पतझड़ हो मधुमस्तों हमें मधुमाश बुलाता है। ये दिवाकर हाँ दिवाकर चढ़ता जाता है और इतिहास हमें ध्यान दे
ये आ गए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे संतोष कुमार पांडे, जो हमारे परशुराम जी के परम भक्त हैं। उन्होंने परशुराम जी के चरणों में 200 मुद्राएं प्रदान की है एवं श्री रामानुज त्रिपाठी प्रधानाध्यापक निवासी बगरेही, उन्होंने 100 मुद्राएं प्रदान की है एवं अजय कुमार त्रिपाठी सहायक अध्यापक रामपुर, उन्होंने 50 मुद्राएं प्रदान की है। समस्त दानदाताओं को राम मंच की ओर से कोटि से धन्यवाद, साधुवाद। कि आज कौन जोर से देखो ना, आज हमारे शोरंदों में दूर दूर से आवाज कैसी, तो हाँ हाँ बोले बाबा कि आज कौन जोर से अरे गा रहा है दूर से, अशत्रु के विनाश में तो अब कुठारे हाथ में, अरे प्रकृति का प्रकोप है, अय्या प्रभु का क्रोध है, अब एक ही बताओ ना तो दास को न बोधे है। विश्वनाथ विश्वनाथ कुछ कहो, अब इस तरह न चुप रहो, नमामि भक्त वत्सले, आज मन उदास है, अरे वामदेव जप रहा हूँ श्वास में, आज प्रत्येक श्वास में आम्र भाष्मी प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमश शिवम के चिंतन में लेन परशुराम के जीवन में अचानक हाहाकार मचा देने वाला यह महाभयानक शब्द कैसा, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, उठो राम कुछ करो काम, शत्रु दल आता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, गधेरी की भीषण दलिया शोरंदों में मेरे आकी आग फड़क गए भूतंड मेरे, तो शिरा शिकार की जाती, जागो जागो मानस महेश, दिखला दो अपना रौद्र भेष, जन जन के उर में विकट क्लेश और रहा भ्रष्ट भारत विशेष, जागो जागो मानस महेश। हाँ ध्यान दे, ये आ गए हमारे परमादरणीय प्रधान जी केदारनाथ यादव, उन्होंने परशुराम जी के कुशल अभिनय पर 100 मुद्राएं प्रदान की है एवं अवध नरेश शुक्ला निवासी भौरथौल, उन्होंने 50 मुद्राएं प्रदान की है एवं श्री सीताराम यादव शिक्षक शिशु शिक्षा सदन भौरी, उनके द्वारा 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। महानुभाव को कोटि से धन्यवाद, साधुवाद। कितो व्यक्त दाने को छे भयो, कितो जगदीश ने अवतार है, या कितो चंदीश का पुतल खंडे हुआ है, किरात सुखन सुवाय सुमार है, नभर रानो गगन कल करानो कितो उत्तरा में चलते पहाड़ है, विश्वनाथ विचार कर देखो ध्यान, कहां भयो, कैसे भयो, चकित मान, आवाज बड़ी तीव्र है, आवाज बड़ी तीव्र है, ठीक है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या तुला राशि आवाज लंका को चंद के बना कर राम मनोदरी करा में नहीं, रावण एक शैव है और शैव का विरोध एक शैव के द्वारा नहीं हो सकता, तो फिर वो शिव का महान भक्त भी तो है, तो फिर कौन, तो शोक शोक वो महाशोक, अरे गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, अब भगवर से बढ़कर बलशाली, तो वसुधा पर पैदा, बीत गए लाखों ने भी आया नहीं श्रावणे, तो आ गया अब किसका है, ले लिया परश मैं लेकर भी, तो मेरे आश्रम के मेरे कुशासन तुम पर बैठकर मैंने को बात तपस्या की थी, अस्तुवाद तुझे मेरे साथ मिथिला के लिए चलना होगा। अरे हाँ हाँ परशु, तुझे प्रदान करते हुए मैया पार्वती ने कहा था कि लो परशुराम लो, मैंने इसको लेकर विश्व में शांति की स्थापना की थी, अस्तुवाद तुझे मेरे साथ चलना होगा। अरे चलना ही नहीं है परशु, तुझे करना क्या है, तो बता करना क्या है। हाँ रजवाला आज जगानी है, रजवाला आज जगानी है, भूतल पर देना चाह लगे, भूतल पर देना चाह, एक पापों का तुमने क्या था, शत्रु बल का बलदर्प देख, 21 बार शब्द कुठार, अब पुणे तुम्हें इस भूतल पर विप्लव के बचानी है, रजवाला आज जगानी है, रजवाला आज जगानी है। हाँ ध्यान दे, एक छोटा सा बालक है कुंज पांडे
पुत्र श्री संतोष कुमार पांडे, उन्होंने परशुराम जी के चरणों में 50 मुद्राएं प्रदान की है। महानुभाव को कोट से धन्यवाद, साधुवाद। अरे तुम हंसे, अरे तुम हंसे, सहस्त्र भुजाएं रख कतली की भार डाला और महेशपति के प्रांगण में रथों से हाथ डाला तो मैया गिरजा के परस प्रखर, अरे हाँ मैया गिरजा के परस प्रखर अब वही प्रलानी है, ज्वाला आग जगानी है, ज्वाला आग जगानी है। अपनी गत घोर भयानक से, अपनी गत घोर, अरे अपनी गत घोर भयानक से डर भर के चलते हो। भैया को बलिहन हो गया तो तुम कहां किधर को चलते हो? अरे शत्रु का सोड़ी छिटक छिटक कर कुश्ती आग जलानी है, ज्वाला आग जगानी है, ज्वाला आग जगानी है। तो बम्बिश्चरात चलता है, दास तो आ रहा है, कर में फरसा उठा लिया तो छत्री का गोरख वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रघुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल भुवन। पितु समेत कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। देवता जिसने अनेकों बार संहार नपिकुल का किया और साहस भुज को मार कर निज तात का बदला लिया। जिनके सुदर्शन मात्र से ये होते सुलभ शुभ काम है, उनके लिए इस दास का अब बार बार राम है। दार मम पिता है शिव शंकर मम नाम, मिथिलापुर में आई के ऋषि को करत प्रणाम। उठिए, ब्राह्मण है, अवश्य पूजा पाठ करते हैं। अवश्य। तो एक सीख है आपके लिए, वो क्या है? श्रवण करें कि करते नृप ध्यान रहो शिव का, अशुभ सिंधु के मध्य नहाते रहो, अपना करके अपना सबको। इतना ही नहीं, करना क्या है कि सतमार्ग सभी को दिखाते रहो। निज जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए, निज जीवन लक्ष्य बना करके अरे आनंद असीमित पाते रहो। क्या मूल तत्व मानवता का राजन मनुजों को तुम बताते चलो। अखंड कल्याण हो। ये मस्तक जटाओं से घिरा है, क्या ही शोभा पा रहा, हस्ती अति कट वेग से घर से को क्या चमका रहा है। गले
रुद्राक्ष माला ये विरुद्ध करते गान है। हे योगियों के परम शिक्षक आप हेतु प्रणाम है। बगरे ही मेरा वरुण कुमार मम नाम, को श्री रमा शंकर नाम है। ऋषि को करत प्रणाम। आपके आशीर्वाद है, आशीर्वाद में 5 अक्षर होते हैं। आनंद काले भूरा जलक्ष्मी शिव प्रसाद नौरुद्ध शुद्धि वता हता शत्रु विनाश कारकम दकार शब्दम दरिद्रनाथम अखंड कल्याण हो यशस्वी। जनक बहोरिया सिरनाम स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। क्या स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। कल्पना को भला और क्या चाहिए, क्योंकि कल्पना निर्वाण से कुछ कम नहीं है। कल्पना निर्वाण से कुछ कम नहीं है। और साधना साधना निर्वाण से कुछ कम नहीं है। जो कह उठी अंतःकरण में कि भावना भगवान से भी कुछ कम नहीं है। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। कल्पना को भला और क्या चाहिए। भक्त के द्वार में आज भगवान भावना को भला और क्या चाहिए। प्रभु के श्री चरणों में जनक का अपना सत्प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान क्या देख रहा हूं, एक योगी के द्वारा एक योगी को प्रणाम किया जा रहा है। शीरध्वज जब मैं विचार करता हूं कि आप तो ऐसे परम योगी हैं कि एक हाथ रख दिया स्त्री के वक्षस्थल पर, एक हाथ रख दिया यज्ञ के हवन कुंड पर। यज्ञ के हवन कुंड पर हाथ रख देने के कारण जिसे कष्ट का अनुभव नहीं, स्त्री के वक्षस्थल पर हाथ रख देने के कारण जिसे आनंद का अनुभव नहीं, ऐसे परम योगी आपकी यौगिक पाठशाला में मैत्री, मदलसा जैसी विदुषी, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों को पराजित किया करती थी शीरध्वज। आपके लिए कैसा आशीर्वाद। लेकिन धन्य है आपका जीवन कि आज भी अपने धरातल को नहीं भूले, सभ्यता को नहीं भूले, संस्कृत को नहीं भूले। क्योंकि जब कोई भी एक छोटा सा मानव अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो फिर कनक कनकते शोभुनी मादकता अधिकार।
मादकता आ जाती है, लेकिन शीलध्वज के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं। आज भी अपने सभ्यता को नहीं भूले, और जो व्यक्ति सभ्यता और संस्कृत को नहीं भूलता है तो संसार भी उसे कभी भूलता नहीं है। क्योंकि ये जो संसार है बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़ा कलाकार है और बहुत बड़ा चित्रकार है। हाँ, उपमा दी जाए उतना कम है। ध्यान दे, ये आ गए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे अरविंद कुमार मिश्रा, कोटेदार ग्राम पंचायत बगरेही। उन्होंने परशुराम जी के कुशल अभिनय पर 50 मुद्राएं प्रदान की है। महानुभाव को कोटि से धन्यवाद, साधुवाद। शीलध्वज, वास्तव में क्षत्रिय का परम धर्म होता है सेवा की, जनता की सेवा करना। और शास्त्र भी कहते हैं कि क्षत्रिय परो धर्म प्रजा नामे पालनम मनुस्मृति। तो धन्य है आपका जीवन, तभी तो हम आपको जनक कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। जनक का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है पिता। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं कि हम भी तो जनक हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में कौन जनक है? तो कौन है कि गौरव महिमा ज्ञान बढ़ा दे, गौरव महिमा ज्ञान बढ़ा दे, तो हम जनक इन्हें ही कहते हैं। हम संतों का सम्मान बढ़ा दे, तो हम जनक इन्हें ही कहते हैं। और इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजा दे, तो हम जनक इन्हें ही कहते हैं। इतना नहीं, जो घर बैठे भगवान बुला ले, तो हम जनक इन्हें ही कहते हैं। शीलध्वज, जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसका उत्तर आशीर्वाद से होना चाहिए। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं कि तुम जनक जनक कहलाते हो। इस बात का ध्यान सदा रखना, ये प्रजा प्रजा सम तेरी है, इसका नित प्रतिपालन करना। ये जीव वृक्ष, ये सब जीव वृक्ष हैं, ये जीव वृक्ष कहलाते हैं। और तुम इस उपवन के माली हो, अनित प्रेम वारिशी चाकरना, तो जिससे नित हरियाली हो। किंतु दीन दुखियों का अरे अपमान न तुमसे हो जाए, और नहीं तो फिर पछताना व्यर्थ पड़े विदेह, कहीं मूल रकम ना खो जाए। तो अंतिम शीश में देता हूं, तुम फूलो फलो सदैव रहो। इस विश्वमयी उपवन में तुम मधुकर्षम बने सदैव रहो। हाँ, ध्यान दे, ये आ गए विभव कुमार मिश्रा, पुत्र वाले स्वर प्रसाद मिश्रा। उन्होंने परशुराम जी के चरणों में 50 मुद्राएं प्रदान की है। महानुभाव को कोट से धन्यवाद, साधुवाद। योगी रक्षक, धर्मनिष्ठ भाव, कर्मनिष्ठ भाव, योगनिष्ठ भाव, अखंड कल्याणो शीलध्वज। सिया बुलाई प्रणाम करा। हमारी बेटी को हमारे समीप भिजवा दिया जाए। आओ बेटी आओ। कौन? दोनों हाथ जोड़ो और मन वचन कर्म के द्वारा भार्गव नंदन को प्रणाम क्या करो। देख रहा हूं? ऐसा लगता है इस मूर्ति को मैंने कहीं देखा है। कौन? माता पार्वती? अरे कहा था माता कि तुम चलो हमारे साथ। जब मैं कह रहा था कि चलो, तब आप नहीं आई, और आज आए तो कैसे आए? कि कहा था माता कि तुम चलो हमारे साथ, किंतु तुमने पुत्र का कहा तो न माना था। आना था आवश्यक, यदि मैथिली पंडाल बिच, तो खप्पर साज मुंडे माल पहने आना था। आना था कदाचित, यदि आज तुम्हें मिथिला में,
तो कदापि तुम्हें इस भेष में न आना था। माता पार्वती प्रणाम तुम्हें बार बार, शत्रुओं के बीच खूब कीच को मचाना था। अरुंधति अनुसुईयाशी उमा रमा की रिमझिम झाती दर्शाती ये कौन? भोजन प्रेम का श्याम कुमारी काम शीघ्रम कथय, जल्दी बताओ ये किसकी कन्या है? एक बार हमारी मिथिला में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। कहाँ काल? अवश्य ब्राह्मणों ने उपाय बतलाया कि महाराज तुम्हारे द्वारा बलाहक, बलाहक माने मेघ, मेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए और उस यज्ञ के निमित्त महारानी सुनैना के साथ पुनरी क्षेत्र में जाकर के हलकर्षण किया जाए तो यह अकाल धन्य है, सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्राह्मणों के आदेशानुसार महारानी सुनैना के साथ में मैं पुनरी क्षेत्र में जाकर के हलकर्षण करने लगा। फिर क्या हुआ शीरध्वज? चेत पुंडरी को मैं हल चलाने लगे, फिर हल चलाने लगे, ये मेघ छाने लगे। चेत पुंडरी को मैं हल चलाने लगे, हल चलाने लगे तो ये मेघ छाने लगे। साथ में हमारे जो विद्वान ब्राह्मणों के बालक थे वो स्वस्ति वाचन कर रहे थे। फिर इसके पश्चात तमिदेवाति विप्रो ने मंत्र पढ़ा, क्या हुआ? और चलते चलते रुका हल मिला यज्ञ धरा। फिर शीरध्वज चलते चलते रुका है मिलाए को घड़ा, और उस घड़े से ये हुई कन्या प्रकट गए उस के निकट, और ये उसे हम लगाने लगे, ही लगाने लगे, ये मेघ छाने लगे। शीरध्वज ये पुत्री आपकी भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई कन्या आपकी पुत्री भूमिजा हुई। क्या नाम रखा इसका आपने? मेरे द्वारा हाँ तो सी के नाम से संबोधन किया जाता है, और देवर्षि नारद के द्वारा सीता। क्या? सीता? अवश्य भगवान, बड़ा दिव्य नाम है। कभी कभी किसी का नाम बहुत छोटा होता है लेकिन काम बहुत बड़ा होता है, और कभी कभी किसी का नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन काम बहुत छोटा होता है। अगर हम सीता शब्द पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि जो वेदों में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो संतों की सेवा करे उसका नाम सीता, जो वेदों में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करावे उसका नाम सीता। सीता बड़ा अच्छा नाम है। सीता है आपकी पुत्री है तो शुभाशीष है। कैसा? कि राजरानी बनो, कि राजरानी बनो, अरे महारानी बनो, और इस
सुभग शुभ कहानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। अरे तुम दया मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, तो गुण की खानी बनो, जगत महारानी बनो, दयादानी बनो, और इस दया की सुभग शुभ कहानी बनो, राज रानी बनो। इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। हाँ, ध्यान दे, ये आ गए हमारे परमादरणीय द्वारिका प्रसाद यादव निवासी बगरेही। उन्होंने परशुराम जी के चरणों में 50 मुद्राएं प्रदान की है। महानुभाव को कोटि से धन्यवाद, साधुवाद। आशीर्वाद है हमारा कि छाती फाड़ धरा से निकली, अरे छाती फाड़ धरा से निकली, तू धरती की फूल जानकी, अब बनो जनक की गौरव गाथा, निज पति के अनुकूल जानकी। तो तेरे ही शतवंतन पर ये सारा विश्व जहान चले, अरे मानव की क्या कहूं, तेरे पीछे पीछे भगवान चले, संस्कृति चले, सभ्यता चले, युग वैभव का आदर्श चले, तो अपने अतीत का गौरव लेकर इशारा भारत देश चले। तो दुष्टों के कर में भी फंसकर तुमको प्रतिबद्ध धर्म निभाना होगा, असत्य हिंसा का डंका लंका के मध्य बजाना होगा। तेरे ही कारण है सीते, कारण है और कारण है तेरे ही कारण है सीते, अरे राक्षस कुल निर्मूल जानकी, छाती फाड़ धरा से निकली, तू धरती की फूल शान की। अखंड कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी, मिले पुनियाई, मिले पुनिया। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद हमारे बाबा जी के दर्शन हो गए। इस मिथिला में बाबा और नाती, कहिए बाबा जी, सब यज्ञ इत्यादि सब कुशल से तो हो रहे हैं? सब सकुशल यज्ञ कार्य संपन्न हो चुके। बहुत बढ़िया। लेकिन बाबा जी बात बताइए, जब भी आप आते थे नाती के लिए कुछ ना कुछ लाते थे? अवश्य। कभी मंडल था, कभी कंडल था, आज झोरी वोरी नहीं लगी, ये सब झकाझक फेंकता है। कुछ लाए नहीं हैं? लाए, लाए हैं कुछ? आज ऐसी वस्तु लाए हैं जिसके पहले कभी नहीं लाए थे। क्या? कौन सी वस्तु है बाबा जी? बुलाए? हाँ हाँ बुलाइए। बेटा राम, पद सरोज में प्रणाम करो। 10 मिनट बाद एक राग भाई के इंतजार